पाकिस्तान के दुश्मन मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल से ट्विटर पर बाजवा साहब टॉप ट्रेंड पर जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने बाजवा को बुरा भला कहने, गालम गलोच में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल जब 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को छड़ी दी और तमाम अख्तियारात उनको दिए, तो तब से 29 नवंबर यौम निजात का टॉप ट्रेंड जा रहा है। बाजवा, गद्दार वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ टॉप ट्रेंड जो कि ट्विटर पर चल रहे हैं। बाजवा पर गालम गलोच और तनकीद का सिलसिला तो हम कल से देख रहे हैं। आइए उनकी मुल्क के लिए खिदमात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के सुहुल में सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुनिया बाजवा डॉक्ट्रिन की कायल होती चली गई। पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के सम्राट सामने आए, फिर रद्दुल फसाद ने दुश्मनों पर कहर ढाए। बतौर सिपाह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुकम्मल अमन की बहाली को मिशन बनाया। नाकाबिले तस्खीर मुल्की दिफा का बीड़ा भी उठाया। चैलेंज बहुत बड़े थे, लेकिन आर्मी चीफ ने इंतहाई खंदा पेशानी से कबूल किए। मुतासिर कुन इक़दामात से अपनी अलग पहचान बनाई। दहशतगर्दों का बयानिया नाकाम बनाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली भी अपनाई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से देखें तो आर्मी चीफ की हिदायत पर मुल्क भर में दहशतगर्दी से निमटने के लिए हतमी ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ। सिपाह सालार की सिक्योरिटी पॉलिसी का मुनफरिद पहलू यह था कि उन्होंने कार्रवाइयों के साथ साथ शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात भी किए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जीए सिंध कौमी महाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोच अलहदगी पसंदों और पंजाबी तालिबान के हथियार डालने वाले अस्करियत पसंदों को जनरल राहील शरीफ के दौर में दी गई मुआफी का सिलसिला जनरल बाजवा के दौर में तकमील को पहुंचा। अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर हिफाजती बाड़ और सरहदी कलों की तामीर से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। इसके साथ बहाली और तामीर नौ के लिए साबिका फाटा और बाजवा ने कहा कि मैं अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से मेरा रूहानी तल्लुक हमेशा कायम रहेगा। इस पर साबिर शाकिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अजीम फौज आपकी रूह तो क्या साए को भी अपने करीब नहीं पटकने देगी। ये तल्लुक तमाम हुआ। इसके अलावा नवीद अली जो कि नैब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ अशरफ शरीफ, टेक अ मोमेंट ऑफ थिंक। ये भाई जो कि अशरफ शरीफ के मौत का जिम्मेदार बाजवा साहब को ठहरा रहे हैं। इसके अलावा जो बाजवा के खिलाफ टॉप ट्रेंड, बाजवा ट्रेटर, बाजवा लीग, यौम निजात 29 नवंबर, यौम दिफा, यौम निजात, वो कौन फिरौन था, बाजवा गद्दार जैसे नाजेबा अल्फाज बाजवा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। उसके अलावा एक ट्वीट करने, पीपल गिव द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर दैट ही वॉज क्रूल, he did not oppress himself, he did it to others. We were killed and robbed by our own people, or they are protectors. इसमें वो कह रही हैं कि बाजवा को हिटलर से भी ज़्यादा जालिम और लोगों को कत्ल करने वाला कह रही हैं। वो लिखते हैं कि हिटलर ने तो फिर भी दूसरों को मारा था, यानी कि जो अपने दुश्मन थे या उसके खिलाफ थे उनको कत्ल किया था, लेकिन बाजवा ने अपने ही लोगों से जिनके प्रोटेक्शन उनके ज़िम्मे थी उनको ही कत्ल करके हिटलर से भी बदतर करार दे दिया है। एक लिखते हैं, फाइनली द डे हैज़ कम एट लास्ट, बट हाउ टेरिबल अनफॉर्चुनेट दैट द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर चाइल्डहुड हैव एंडेड अप एज दिस, प्लीज एडमिट दैट यू मेस्ड अप वेरी बैडली। तो इस तरह बाजवा के खिलाफ जो है काफ़ी सारे ट्वीट्स ऐसे हैं। मेरा मकसद कोई जनरल बाजवा की प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने ही आर्मी चीफ पर जिस तरह तनकीद कर रहे हैं उसका असर दुनिया पे कैसा जाएगा। वो भारत जो बाजवा के आने पर चीख रहा था वो अब किस तरह खुश हो रहा होगा। अगर इख्तलाफ ही करना है तो
اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ والسلام۔